आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। सबसे ज्यादा अपमान अगर इस देश में किसी ने किया महिलाओं का, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये कह रहा है कि अपमान, ये जनता के लिए काम करते हैं, अपना परिवार बार सब कुछ निछावर कर दिए हैं जनता के लिए। क्या निछावर किए? ये आप जान लीजिए कि पूरे संसार में इससे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं। अच्छा, वो क्या जितना नाम मांझी बोल रहे हैं, सुशासन काल की सरकार में तेजस्वी यादव मनी ड्राइव पर डांस कर रहे हैं, और यही रहता जंगल राज तो कट्टा पे डांस होता है दिन दहाड़े। आप अभी महाजंगल राज देख रहे हैं ना, ये बीजेपी और उसके गुंडों का ये मंगल राज है भैया, ये राक्षस राज है। पटना में AK-47 से चल रही है, पटना में, पटना जैसे शहर में, और पारस ऐसे हॉस्पिटल में, और गैंगस्टर के तरह लोग आ रहा है और गोली मार रहा है। अब समझ लीजिए कि कोई कानून नाम का चीज बिहार में है या नहीं है, कुछ भी नहीं। और भ्रष्टाचार वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। एक एक अधिकारी के यहाँ 200 करोड़, और नहीं तो उसको खपाने के लिए उसकी पत्नी जा रही है, बताओ, और नाली में बहा रही है। आप सोचिए कि बिहार गरीब जनता का कितना ये लोग लूटा है। ये लोग लूटने में व्यस्त हैं। अब ये लोग का चला चली के बेरा है, कुछ दिनों के और मेहमान हैं, और सारे आप देख लीजिए, सारे विधायक और मंत्री और MLA को जनता दौड़ा रही है। आप नहीं देख रहे हैं, न्यूज नहीं देख रहे हैं? ये लोग क्षेत्र में जाए लायक रह गया है। अब ये लोग भाग जाएगा, ये लोग बिहार छोड़ के गुजरात में चला जाएगा। जी, और भी लोग इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, आपके नेता अभी डांस कर रहे हैं, पहले रहता तो कट्टा पे डांस होता था, दिन दहाड़े अपहरण होता। देखिए, ये तो हमारे नेता घूमने गए थे, हाँ, ठीक है, और मेरे नेता में क्वालिटी किया है। आप भी चल जाइएगा ना तो आपके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन भाजपा वाला नहीं बैठेगा। तो हमारे नेता वहाँ पर सब बच्चा लोग गया, तो बताइए इसमें करना कोई गलत चीज़ है? गलत चीज़ है? सुशासन काल के सरकार में डांस कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। कौन सुशासन के भाई? ये गुंडा की सरकार है भाई। ये सुशासन की सरकार कहाँ पे है? ये गुंडा की सरकार है। आज देख करके बिहार में जिस तरह से दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को जितना हुआ है, और दलित परिवार के साथ, महिलाओं के साथ हुआ, अत्याचार हुआ, ये सब भाजपा का गुंडा जो बिहार में तांडव जो मचाया, जनता इस बार समझ चुकी है। भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगा, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगा। इस बार 2025 के चुनाव में पूरा बिहार तेजस्वी हो चुका है, पूरा मय हो गया है। ये लोग विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगा। इसके तो बोलते हैं तेजस्वी यादव की मोदी को मैं नचाता हूँ, खुद ही डांस करने लगे हुए हैं। हम तो बोले कि प्यार है। आप बताइए कि आप तो पत्रकार हैं, आप वो क्या बोलेंगे? हम बहने न बोलेंगे? आप आइएगा, राखी में तो नहीं बनवाएंगे आपसे? हम बोले बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो क्या गलत चीज़ हो गया? तो इन लोगों का क्यों हाथ हो रहा? अरे जनता, महिलाओं, छोटे छोटे बच्चों को सब तेजस्वी से प्यार हो गया है। उनके प्यार में लोग दीवाना हो गए हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। तो इनको साथ सेल्फी खिंचाने के लिए कर दे तो अपने खेल, तो क्या दिक्कत हो? तो भाजपा को क्यों दिक्कत हो रहा है? ये लोग देख ही रहे हैं कि इन लोग के पास देख रहा है कि इन लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं। इन लोग आज तक 20 साल में क्या किया? जो तेजस्वी 17 महीना में कर दिए ना, ये लोग 20 साल में नहीं कर पाया। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। देख रहे उसका मंत्री को खेत कर मार रहा है। आज देखे क्या तो विधायक RJD को खेत को मारा है? कोई देखे हैं क्षेत्र में? ये लोग खेत के मार रहा है, सरकार ना है, खेत के दौड़ा के मार रहा है। इन लोग बिहार से इन लोग का सफाया है। 2025 में जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी आ रहे हैं, और नौकरी और रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगा घर में। क्या कहिएगा मैम, आप शब्द बोले हैं मोदी जी की माँ को लेके, ये पूरा देश की माँ बहन का अपमान है। मोदी जी बोल रहे हैं ये सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है। हम तो कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो मुद्दा को भटकाने के लिए ये ऐसा अपना करवा रहे हैं, ये सुनियोजित ढंग से इनका
अभी जो जिस संविधान से ही बन करके प्रधानमंत्री और संवैधानिक हक वोट की चोरी, वोट के चोरी लोकतंत्र की, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है। वो जुल्म को छुपाने के लिए, वो जुल्म को भटकाने के लिए इन्होंने ऐसा कर रहे हैं। मोदी जी से मैंने कहिए कि गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति तो कोई भारत में पैदा ही नहीं लिया। एक प्रधानमंत्री के शीर्ष कुर्सी पर बैठकर और लूट डकैती के व्यापार चला रहे हैं। पीएम मोदी हैं। अरे पीएम मोदी ही तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी को डीएनए को चुनौती दिए थे। ये इन्होंने कहा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के डीएनए गड़बड़ है। तो नीतीश कुमार के जब माँ को अपमानित किए थे तो किस तरह से बिहार के लोग नाखून और बाल काट के भेज करके इनको बिहार से भगाने का काम किया था। ये है नरेंद्र मोदी जी। और अभी जिस संविधान के मताधिकार से प्रधानमंत्री बन गए हैं, अभी 64 लाख सरकारी आंकड़ा है कि मताधिकार छीनने का काम किए हैं। और इधर से आंकड़ा है कि 64 माने दुगना सरकारी आंकड़ा कम आता है। तो इतने लोगों को हत्या करने वाले सारे लोग क्या बोलेंगे। भाजपा वाले बोल रहे हैं जब तक आप माफी नहीं मांगे, जब तक विरोध चलता रहेगा, तेजस्वी राहुल माफी मांगे। अरे तेजस्वी जी और राहुल जी तो इनको हटाने के लिए जनता के जज से अपील कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और जनता की अदालत में वो अपील कर रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति की मर्डर करता है तो उसको संवैधानिक फांसी का सजा मिलता है। और जो इतने करोड़ों व्यक्ति का संवैधानिक हवाला दे करके या संवैधानिक तरीके से जो किया है, इन चारों को फांसी पड़ना चाहिए। ये सब चलने वाला नहीं है। ये लोग घबराए हुए हैं। नीतीश जी और मोदी जी, चुनाव आयोग जो जिस तरह से लोकतंत्र में महाडकैती वोट के कर रहे हैं, उसको पर्दाफाश जो हो रहा है उसको लेकर के घबरा करके ऐसा कर रहे हैं कि तेजस्वी जी और राहुल जी उल्टे माफी मांगेंगे। चोर और सीनाजोर भी, ये लोग को चोरी छुपने वाला नहीं है। अभी लोगों को बिहार ही नहीं पूरे विश्व के लोग। अच्छा, आपके नेता सुशासन काल में डांस कर रहे हैं, वो भी रात में मनी ड्राइव पर, क्या कहिएगा इसमें? कौन? आपके नेता तेजस्वी? अरे हमारे नेताजी तो पूरे बिहार में घूम घूम करके लोकतंत्र के बचाने के लिए भाई वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तो ये लोग चाह रहे हैं कि कैसे इनको हम बदनाम करें। वो कहते थे कि हम मोदी को नाचना चाहते हैं, वो आज खुद ही नाच रहे हैं। कान पकड़ करके मोदी नीतीश दोनों को नचाने वाले तेजस्वी हैं। जातीय जनगणना एक ऐतिहासिक काम कराए, जातीय जनगणना करा करके आरक्षण का दायरा बढ़ाए। और जो ये लोग अपने कार्यकाल में जितना नुकसान किया है, उस नुकसान को भरपाई करते हुए 17 महीने में इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। और अभी जो वर्तमान में चुपके से ये एनआरसी जो यहाँ बिहार में लागू करना चाह रहे थे, पूरे बिहार में पूरे देश के नेता आकर के कूदे हुए हैं तेजस्वी जी के साथ। इनको शर्म आनी चाहिए। और शर्म यदि नहीं आ रही है तो सारी महिलाएं देख रही है कि संविधान हमारी सुरक्षा की गारंटी देता है। और ये संविधान खत्म कर करके वही मनु विधान से महिलाओं का शोषण करवाना चाहते हैं, मणिपुर पूरे भारत को बनाना चाह रहे हैं। वो चलने वाला नहीं है। बोल रहे हैं कि ये गुंडा राज नहीं है, ये सुशासन काल है, तभी तेजस्वी यादव नाच रहे हैं। इस वरना कट्टे पर डांस होता है। अरे यहाँ महागुंडा राज हो रहा है कि संवैधानिक वोट का अधिकार छीना रहा है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। एक खैरात में हमारा वोट का अधिकार नहीं मिला है, हजारों महापुरुषों के कुर्बानी का देन है और बाबा साहब के अथक प्रयास और संघर्ष का ये देन मताधिकार। इनको छीनने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए इनको सजा भुगतना पड़ेगा। और एक में फांसी तो सोच लीजिए कि फांसी से कम इनको सजा नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।